बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल होस्ट स्लैश मैटर्स पाकिस्तान स्लैश एडमन या WP एडमन। रिवोल्यूशन ग्रिड और रिवोल्यूशन स्लाइडर पे किसने काम किया है? आपने किया है? आपने? क्यों? आपने भी किया है? सो तो यो कारण आपकी गई। ओके, फिर इसको दिखा देना या मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके, यहाँ पे अगर आप विजिट साइट करें तो देख सकते हैं, ठीक है? ये रिवोल्यूशन स्लाइडर है यहाँ पे। ओके फाइन। आज हमारा जो काम है वो है CSS। तो हमने अप्लाई किया था, ठीक है? कि आप वहाँ पे क्लास दे देते हैं और कस्टम CSS अप्लाई करते हैं थीम ऑप्शंस में से। मेरा मतलब है यहाँ पे DB थीम ऑप्शंस, और यहाँ पे आप नीचे देखो ये CSS का जो हमने अप्लाई किया था। तो इसी तरह आप किसी चीज़ से CSS का कोड अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई लिंक्स इंटीग्रेट करने हैं, ठीक है, कोई लिंक्स डालने हैं, मतलब अगर आपने हेडर में कोई लिंक डालना है, ठीक है, या आपने फूटर में कोई लिंक डालना है जावास्क्रिप्ट का, या स्क्रिप्ट आपने डालना है, तो वो कहाँ से आप करेंगे? ठीक है, यहाँ से आप इंटीग्रेशन में भी हेड में देखो ऐड कोड टू द हेड ऑफ योर ब्लॉग। आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं ब्लॉग के हेड में से। मतलब थीम ऑप्शंस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, ये जनरल सेटिंग है जो कि फेविकॉन लोगो, फिक्स नेविगेशन बार, एनेबल डिवी गैलरी, कलर पिकर, डिफॉल्ट जो कलर पिकर है वो, एंड फला बहुत सारे जो सेटिंग्स है ये। इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू के लिए जो डिज़ाइन है, लेआउट के लिए जो डिज़ाइन है, एड्स के लिए, SEO के लिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में भी अदर डिज़ाइन है, लेकिन अगर हेड में से आपने कोई कोड डालना है या बॉडी में आपने कोई कोड डालना है तो एनालिटिक्स के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़ेंगे अगर टाइम मिला, और अपडेट अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट को, तो यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे API की ऑफ द DB थीम, ठीक है, ये की आपको मिलती है तो वो अपडेट हो जाता है इससे, वो अपडेशन की। ओके, इसके अलावा आप कर सकते हैं यहाँ पे अपीयरेंसेस पे क्लिक करके, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से चेंज नहीं करना तो यहाँ पे एडिटर पर क्लिक करें। अपीयरेंसेस में से एडिटर पर आप क्लिक करें, तो आप अगर कस्टम कोड देखना चाहते हैं कि इनका कोड किस तरह होता है या आप वहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, यस आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखें थीम फूटर, ये थीम का फूटर है और ये थीम हेडर है। तो अगर आपने हेडर में कोई कोड डालना हो, कोई लिंक डालनी हो, जिस तरह के फंड आसम है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो हेड टैग में यहाँ पे आपने लिंक डालने होंगे। फाइन। आज हम, अच्छा, गूगल फंड्स पढ़े हैं? गूगल फंड्स, ओके, चलो। गूगल फंड्स ये होते हैं, फंड फैमिली इनमें से होती है। तो बहुत सारे वेबसाइट में ये मसला भी आता है कि आपने फंड्स इंक्लूड करने होंगे, डिफरेंट फंड्स। तो फंड फैमिली तो है बहुत सारे, लेकिन गूगल फंड्स के पीछे स्पेशल फंड्स है। तो बहुत सारे लोग फंड की डिमांड करते हैं कि यही स्पेसिफिक फंड फैमिली आपने यूज़ करनी है। तो कुछ फंड आपको फंड आसम से मिल जाते हैं या फिर आपको गूगल फंड्स, ये देखो गूगल फंड्स है। देखो ये गूगल के डिफरेंट फंड्स है, बहुत सारी फंड फैमिलीज है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक फंड फैमिली वो चाहते हैं, या आपको अगर PSD दे देते हैं तो PSD में से यहाँ वहाँ पे वो फंड लिखे होते हैं, तो आपने वही स्पेसिफिक फंड यूज़ करने हैं। तो या तो आपने यहाँ से देखो ये फंड, तो फॉर एग्जांपल आपने ये फंड यूज़ करना है, ठीक है, माई टू नेचर एंड फला फला, या आपने चलो ये यूज़ करना है लॉबस्टर। तो यहाँ पे क्लिक करें,
ये यहाँ से पॉपअप आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करें तो देखें ये स्टैंडर्ड, ये इनका मतलब कि ये हेडर में आप इंक्लूड करेंगे। तो अब ये तो आप बूटस्ट्रैप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कस्टम जो हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा, जो हमने HTML पढ़ा, तो वहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस पे किस तरह अप्लाई करना है, तो वर्डप्रेस पे अब मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल सी करें आप, ये कोड लिंक का कोड कहाँ पे जाए, एडिटर में, अपीयरेंसेस में एडिटर पे आ जाए। तो यूजली लिंक्स आप कहाँ पे डालते हैं, हेडर में डालते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडर पर मैंने क्लिक किया है और ये हेड पोर्शन है। चलो रिफ्रेश हो जाए तो यहाँ पे हेडर में कोड पुट करते हैं, ये हेड है। तो यहाँ पर ये ये कोड, ठीक है, ये वर्डप्रेस का अपना ही स्ट्रक्चर, ये अपना ही कोड है। यहाँ पे आप डेट फाइल करें, ये अपडेट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप जो है, ये तो आपने लिंक इंक्लूड किया, अब अपने फंड भी इंक्लूड करना होगा, फंड फैमिली भी इंक्लूड करनी होगी कि किस चीज़ पे फंड फैमिली अप्लाई करनी है। तो फंड फैमिली देखो ये है लूपस्टर फला फला, लेकिन पहले लिंक करना होगा। कंट्रोल सी करें और देखें यहाँ पे ये अपडेट हो गया। यहाँ पे पेजेस में आए, ओके, यहाँ पे पेजेस में आए और पेजेस में आपने जिस पे फंड अप्लाई करने हैं उसी पे आप अप्लाई करें। होम पे अप्लाई करने हैं, ब्लॉग में या अबाउट अस में। चलो अगर होम पेज पर अप्लाई करने हैं तो होम पर क्लिक करें। इसके बाद अच्छा, यहाँ से प्रीव्यू करें, प्रीव्यू चेंजेस, ताकि होम पेज को हम देखें कि कैसे डिज़ाइन है। अच्छा, होम पेज को यूँ डिज़ाइन किया गया है, फॉर एग्जांपल द मेंटर्स पाकिस्तान, ठीक, या और सर्विसेज, या और सर्विसेज के बाद और पैकेजेस, ठीक, और पैकेजेस पे आपने काम करना है, या और सर्विसेज पे काम करना है। तो आए यहाँ पे कोड स्लाइडर और टेक्स्ट, फिर ब्लर्ब है, ब्लर्ब ये है, ये ब्लर्ब है। तो अब इससे पहले ब्लर्ब से पहले ये शायद है, टेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर विजुअल पर क्लिक करें और सर्विसेज ये है, ठीक। तो एक तो विजुअल आपको शो हो रहा है, एक आप आए टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर आप H1 को करना चाहते हैं तो क्या करें, स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल में लिख लेते हैं ना, तो स्टाइल में वही फंड फैमिली लूप्स अपना अपना ये, ठीक है जी। और इसके बाद इनको सेव करें और सेव के बाद यहाँ से प्रीव्यू चेंजेस को देखें, तो वही फंड फैमिली उन पर अप्लाई हो गई। तो इसी तरह आप डिफरेंट फंड्स, गूगल के फंड्स यूज़ करेंगे, पक्की बात है। ओके, इसके बाद ये भी आप सीख गए, चलो अच्छी बात है। चलो इसको अपडेट कर दूं। दूसरी बात ये है कि अब अगर आपने आइकन्स लाने हैं, एक तो वर्डप्रेस के अपने आइकन्स हैं जो कि आप बटन्स के साथ, पैराग्राफ के साथ कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन शायद आपको ऐसे आइकन की ज़रूरत पड़े जो कि वर्डप्रेस के आइकन में ना हो, वो फट आसम के आइकन में हो। तो आपने करना ये है कि फिर आपने यहाँ पे फट आसम, फंड आसम का लिंक भी लेना है आपने, और इसके बाद फिर आपने फंड आसम को यूज़ करना है। फंड आसम का ये ऑफिशियल साइट पे आ जाएं। सॉरी नेट बहुत स्लो है। ओके, यहाँ पे आ जाए। एक तो हम डाउनलोड करते थे फंड आसम को, फिर इसके बाद हम लिंक्स देते थे जो कि jQuery का या जावास्क्रिप्ट का एक लिंक होता था और एक CSS का लिंक या एक CSS का लिंक आप देते थे। लेकिन यहाँ पे तो आप इनको डाउनलोड यहाँ पे भी इस तरह कर सकते हैं, फिर फाइल को इंक्लूड कर, लेकिन वो लंबी चौड़ी बात है। आप इनके CDN की लिंक्स ढूंढे, CDN की लिंक्स इनके कहाँ पे है, 1 मिनट, व्हाट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, ये है Fund Awesome CDN is the easiest way to get Fund Awesome on your website or app, all with just a single line of code, no downloading or installing।
ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने फंड आसम अगर सीडीएन की लिंक्स लेने हैं तो आपने ईमेल प्रोवाइड करना होगा। चलो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ hello.shafiq.gmail.com और मुझे फंड आसम जो है वो सेंड करें। ग्रेट सक्सेस, योर एम्बिट कोड इज ऑन इट्स वे। ओके, मतलब अपना ईमेल चेक करें, आपके ईमेल में से सीडीएन का जो लिंक है वो आया होगा। तो इस ईमेल से सीडीएन का लिंक ले लें। फंड आसम देखो ये आया है इम्बीड कोड, ये इनका कोड है। हे दे आर एज रिक्वेस्टेड हियर इज योर फंड आसम सीडीएन इम्बीड कोड। ये स्क्रिप्ट है तो ये स्क्रिप्ट ले ले, जस्ट इनको कॉपी करें। फाइन, इसके बाद करना आपने ये है कि आना है यहाँ पे तीन ऑप्शंस में। तो यूजुअली स्क्रिप्ट को आप हेडर में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि फुटर में रखना है। इससे क्या होता है, स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली साइड ऑप्टिमाइज्ड होता है अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है वो फुटर में हो। तो यहाँ पे एक थीम फुटर का ऑप्शन भी है, तो थीम फुटर पर क्लिक करें और देखो ये थीम का फुटर है। तो बिल्कुल HTML के बाद ये HTML इंड हुआ है, बाकी तो आपको पता है ना, ठीक है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट पेस्ट करें, ठीक है जी, और इनको अपडेट करें। कनेक्शन आपने बना लिया। अब फंड आसम के आइकन को किस तरह लाते हैं, वेरी गुड, वहां से कॉपी करते हैं, ठीक है। मतलब मेरी ईमेल कहाँ पे गई, चलो वहां से डायरेक्टली आइकन मुझे मिल जाएंगे। ये फंड आसम का ऑफिशियल वेबसाइट fundawesome.io/icons, ये बहुत सारे आइकन्स हैं। तो जो आइकन आपने लेना है वही आइकन आप ले लें। आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट है कि क्या है, ये लेना है। तो ये आइकन यहाँ पर, इनको कंप्लीट कंट्रोल सी करें और वर्डप्रेस में जहाँ पे इस आइकन की आपको ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप इनको पेस्ट करें। फॉर एग्जांपल मुझे और सर्विसेज के साथ साथ, ये देखो, और सर्विसेज के बाद मुझे इनकी ज़रूरत है, या और सर्विसेज के साथ साथ यहाँ पे बाद में ज़रूरत है, ठीक। यहाँ पे सेव एंड एग्ज़िट करें। सेव एंड एग्ज़िट के बाद आप इनको प्रीव्यू पहले करें। 1 मिनट ये लोड हो जाए। ये आपका आइकन आ गया। तो फंड आसम के जितने भी आइकन्स हैं वो आप ला सकते हैं इजीली। कूल, ओके। इसके बाद इसको भी अपडेट करें और इसको भी अपडेट करें। अच्छा, ये डॉट नेविगेशन बताया था, अच्छा डॉट नेविगेशन बताया है। ओके, डॉट नेविगेशन को अगर आप ऑन करें, यहाँ पर आप इनको अपडेट करें। अच्छा, अपडेट किया मैंने, इसके बाद प्रीव्यू चेंजेस करें तो यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे जो कि इजीली नेविगेशन होगी आपकी। देखो जितने भी सेक्शंस हैं तो इस पर क्लिक करें उस सेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन में। यस, 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 ओके। अब देखो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपने स्क्रॉल नहीं करना होगा, वो खुद डायरेक्टली स्क्रॉल होगा। तो इसको डॉट नेविगेशन कहते हैं। इसके बाद हाइड नाउ बिफोर स्क्रॉल, मतलब कि नेविगेशन बार जो है ये तब तक हाइड हो अगर कोई स्क्रॉल करे तो तब ऑन हो। तो इसको अगर आप ऑन करते हैं, प्रीव्यू चेंजेस करते हैं तो आपकी मेन्यू गायब हो जाएगी। ये गायब हो गई ना। इसके बाद जब आप स्क्रॉल करते हैं देखो तो मेन्यू अपीयर हो गई, ठीक। तो ये भी कर सकते हैं, देखो फिर हाइड, फिर स्क्रॉल करते हैं तो शो हो गई, ठीक। आज जो है उनका निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक जी। ओके, ये जो दूसरी बात है रिविजन्स की, रिविजन्स का पता है आपको। अच्छा, रिवीजन का मतलब है कि आपने कितनी बार इसमें से चेंजेस किए हैं। अगर आपको लगे कि यार मैंने कुछ गलत किया,
और मैं वापस ही उसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने परसों शुरू किया था। आज मैंने काम किया, वो मैंने गलत किया, उनको बिल्कुल क्या कहते हैं वो ख़त्म हो जाए, मैं बिल्कुल उस काम पे चला जाऊँ जिस रिवीजन पर है। तो आप यहाँ पे रिवीजन को ब्राउज़ करें और ये देखो, इस पर अगर आप और होते हैं तो मीन्स रिविजन्स 2 वीक्स एगो आपने ये किया है दिसंबर 3 पे और इसी टाइम पे। ये तो ये भी है, इस साइड से भी जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इन पर क्लिक करते हैं, रिस्टोर पर क्लिक करते हैं, तो ये जितना काम हमने किया है तो उसी काम पे रिस्टोर हो जाएगा। और यहाँ से आपको शो भी करते हैं कि आपने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। ये इनका अपना कोड है, ठीक। तो यहाँ से आपने चेंजेस किए हैं। साइन अप टुडे फॉर फ्री टू ग्रैब द प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट कोर्स और फला फला। तो इसको अब रिस्टोर नहीं करना, अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा काम जो है वो चला जाएगा। ओके जी, वापस बैक आता हूँ मैं। अच्छा, फाइन। इसके बाद एक काम रहता है, ठीक है, और बल्कि 2-3 काम रहते हैं। सेव टू लाइब्रेरी, टेम्पलेट नेम फॉर एग्जांपल शार्प टेस्ट, मेक दिस ग्लोबल। अगर आप इसको ग्लोबल बनाना चाहते हैं, ग्लोबल का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो मॉड्यूल है ये 2-3 पेजेस में से होगा, तो आप इनको यहाँ पे ग्लोबल करें। ऐड कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड करें, तो ये ग्लोबल बन जाएगा। और देखो ये ग्लोबल बन गया, इनका कलर सब कुछ चेंज हो गया, ठीक। ये लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ पे आप लाइब्रेरी से भी बहुत सारी चीज़ें लोड कर सकते हैं, जिस तरह के कॉन्टैक्ट्स है, होम पेज बेसिक्स हैं, होम पेज शॉप है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी पाई जाती हैं। प्रीडिफाइंड लेआउट्स है और एड फ्रॉम लाइब्रेरी, इन पे मैं डिटेल्स एक लेक्चर लूँगा, ठीक है, कि इसको ग्लोबल बना दिया तो फिर इसको कहीं और जगह पे किसी और पेज पे किस तरह यूज़ करना है, इनके प्रीडिफाइंड या चाइल्ड थीम्स को कैसे यूज़ करना है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा। आज मैं शॉपिंग कार्ट बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो कामर्स जिसे कहते हैं, जो कि बहुत सारा डिमांड है इनका, वो कामर्स का। ओके, इसके बाद कल हमारा डीवी में लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि वो कामर्स भी हो गया। अब आप एक बेसिक साइट बना सकते हैं, जिस तरह का साइट भी आप देखें इनको आप डिज़ाइन कर सकेंगे। और यू श्योर कि कर सकेंगे? ओके, तो अगर वो कामर्स भी आप करें तो बहुत ही इजी है। प्लगइन में आ जाए, यहाँ पे चलो इसको लीव करें। जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि इनको यूँ ग्लोबल करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का आइडिया याद है ना? तो यहाँ पे अगर आपने इस सेक्शन को ग्लोबल किया तो वो आप हर जगह पे यूज़ कर सकेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करें, क्योंकि हमने वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड करना है। यहाँ पे सर्च करें वूकॉमर्स, कस्टम बनाना पड़ेगा फिर। मोबाइल चार्ज हो रहा है। ओके, चलो इसी को इंस्टॉल कर दें, ठीक है, वूकॉमर्स वो तो देखते हैं क्या होता है। चलो इंस्टॉल करके हो जाएगा, अदरवाइज फिर अदर वे देख लेंगे। आप जो कह रहे हो वो भी यही है, वो कॉमर्स। एक्टिवेट,
खाना देखा ना आगे खो कार्ट रेशियो दुनिया ऑप्शंस रेशियो काउंट्स ये तो नहीं है 1 मिनट गिव मी 1 मिनट ये आ गया वो कॉमर्स तो इनको इंस्टॉल करें पहले नहीं आ रहा था अब आ गया ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको फिर एक्टिव करते हैं शाखा इंस्टॉल शिप एक्टिव अभी हम ओके इसको डीएक्टिवेट करो ओके यू कॉमर्स आ गया ठीक है तो कॉमर्स वेयर इज़ योर स्टोर लोकेटेड कहाँ पे लोकेट है ठीक है तो यहाँ पे आप इनको एड्रेस दे दे कि भाई यहाँ पे लोकेट है मेरा स्टोर पाकिस्तान ठीक है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान फाटा पाकिस्तान फला पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है एड्रेस 1 फॉर एग्जांपल पेशावर ठीक है एड्रेस 2 अरबाब रोड ये स्टोर की सेटअप है देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया पेशावर सिटी इनका जिप कोड भी ऑटोमेटिकली फैच हो गया व्हाट करेंसी डू यू यूज़ कौन सी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं ठीक है पाकिस्तानी रुपी आरएस ठीक या आप डॉलर्स में लेते हैं किसी चीज़ में लेते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग अगर आप फॉरेन के लिए बना रहे हैं तो डॉलर्स आप सेलेक्ट करें व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू प्लान टू सेल कौन सी प्रोडक्ट ये अगर आप लेते हैं तो ले लें अगर नहीं लेते तो छोड़ दें इसी तरह आई प्लान टू सेल बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स लेट्स गो जाए इसके बाद पेमेंट की डिटेल्स ये आपने सेट नहीं करने होंगे ये क्लाइंट सेट करता है ठीक लेकिन फिर भी अगर आप सेट उनको पता नहीं होता तो आप सेट करें इनके लिए आप पेपाल यूज़ करेंगे यस पेपाल में यूज़ करूँगा पेपाल स्टैंडर्ड या पेपाल अगर आप एडिशनल पेमेंट मेथड्स चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं लेकिन यूजली पेपाल यूज़ होता है ऑफलाइन पेमेंट चाहते हैं नहीं ओके यहाँ पे कंटिन्यू सिर्फ पेपाल पर अगर ऑफलाइन पेमेंट जिस तरह के लोग आपको ऑफलाइन पैसे भेजते हैं वो भी इसमें मेथड्स है अच्छा शिपिंग मेथड शिपिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाई की तो वो अगर आपको शिप हो आपको कोई भेज रहा हो ठीक है इनकी शिपिंग हो रही हो तो उनका तरीकाकार क्या होगा ठीक है शिपिंग जोन अगर आप अपने जोन में जो शिपिंग जोन में आप कवर करते हैं जिन जोन्स में से आप प्रोडक्ट बेचते हैं फॉर एग्जांपल अब एक चीज़ है मैं बेच रहा हूँ तो मैं सिर्फ पिशावर सिटी तक इनको डिलीवर कर रहा हूँ इस तरह नहीं कि मैं चरसदा तक भी ले जाऊँ तो पिशावर सिटी इज़ द जोन ऑफ शिपिंग ठीक है लेकिन चरसदा इज़ नॉट अ जोन ऑफ शिपिंग फॉर मी ओके तो आप चाहते हैं कि यार शिपिंग जोन में शिपिंग की कास्ट कितनी होगी तो शिपिंग की कास्ट फॉर एग्जांपल होगी 200 ठीक है या 2000 या जितने पैसे आप देते हैं या होगी कि नहीं होगी अगर नहीं होगी तो बंद अगर होगी तो ऑन लोकेशन नॉट कवर्ड बाय योर अदर जोन्स वो लोकेशन जहां पे आप उनको कवर नहीं करते जहां पे आप प्रोडक्ट बेचते नहीं लेकिन अगर कोई बंदा है वो चाहता है कि नहीं मुझे वहां पे भेजो तो फ्लैट रेट पे आप इनको कितनी कास्ट दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे फिर 1000 रुपये कास्ट आएगी ये जो आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट से ग्राम में होगी किलोग्राम में होगी LBS में होगी OZ में होगी तो KG में ठीक है डायमेंशन ऑफ यूनिट सेंटीमीटर होगी मिलीमीटर होगी इन होगी या फ्ला फ्ला सेंटीमीटर ओके इसके बाद आ जाएगी फिर एक्टिवेट की तो तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता ओके कनेक्ट विद जेट पैक बेसिकली आप इन पर फर्दर सर्चिंग भी करें लेकिन ये स्टोर की सिक्योरिटी के लिए मेन रीज़न जो है इनका ये होता है बेटर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट योर स्टोर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस
बेटर सिक्योरिटी, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, एक प्लगइन टाइप का है। स्टोर स्टेटस, ओके, गेट इनसाइट्स ऑन हाउ योर स्टोर इज डूइंग इंक्लूडिंग टोटल सेल्स कितने आ रहे हैं, टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एंड मच मोर। स्टोर मॉनिटरिंग हो रही है इनमें से, एंड प्रोडक्ट प्रमोशन भी इनमें से हो रही है। चलो कनेक्ट विद जेटपैक से कनेक्ट करो, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है अगर आप कनेक्ट करते हैं। और फिर भी बता रहा हूँ ये क्लाइंट ही करेगा, आपने जस्ट इंस्टॉलेशन करनी है और फेचिंग करनी है। फेचिंग मीन्स कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स शो करने हैं उनको फ्रंट पे, बाकी इनका काम है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि बिल्कुल 100% सेटअप करो मेरे लिए, तो इसी तरह आप करेंगे। हर एक प्लगइन में, हर एक चीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैंने मेन फंक्शनलिटी आपको बतानी है, बाकी आप इनमें से खुद ये एक एक चीज़ ढूंढेंगे, खुद इनमें से एक चीज़ चेंज करो, वो उस पर ट्राई करो, उन पर सर्चिंग करो, मेन फंक्शनलिटी किस तरह आती है। इस तरह तो हज़ारों प्लगइन है, तो मैं एक एक प्लगइन, जिस तरह मैंने रिवोल्यूशन ग्रिड स्लाइडर पढ़ाया, तो उनमें से मैं एक एक चीज़ तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लगइन है, इनमें से एक एक चीज़ चेंज करता हूँ तो 3-4 क्लासेस लेंगे। तो मैंने जस्ट मेन फंक्शनलिटी बतानी है कि इन पे ये काम होता है, इनको इसी तरह आप लाते हैं फ्रंट पे। बाकी डिज़ाइन आपका काम है कि किस तरह आप उनमें से क्रिएटिव डिज़ाइन करते हैं। तो ये जेटपैक जो है कनेक्ट हो जाए इनके साथ, अदरवाइज इनको फिर स्किप करेंगे, लेकिन चलो कनेक्ट हो जाए, अच्छी बात है। जेटपैक डिटेल्स वगैरह जी डिटेल्स वगैरह जेटपैक क्या कुछ मतलब, प्लगइन है। यस यस सिक्योरिटी के। By connecting your site, you agree to your fascinating terms of services to share details with WordPress.com. Bonus reason you will love Jetpack. ये हो गया एंड फिनिश सेटिंग अप योर स्टोर, आ जाए फिनिश करें। ओके, मैंने ये ईमेल दी है, तो क्या आप स्टोर के लिए यही ईमेल यूज़ करना चाहते हैं या दूसरी? अगर आप दूसरी जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त ईमेल दी थी वो वही यही ईमेल है, ठीक, तो यस यस ये ओके। क्रिएट प्रोडक्ट, अब आप अगर अभी प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अच्छा इसमें से एक अच्छी बात ये भी है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स मेरी CSV फाइल में से हैं और उनको मेरे स्टोर पे लाइव करो। तो आप यहाँ से CSV फाइल से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करोगे जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक। तो CSV से देखो इसी तरह चूज करेंगे वो फाइल एंड डायरेक्टली वो फाइल अपलोड हो जाएगा। लेकिन हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट स्टोर नहीं आएगा। चलो एक प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट से पहले हमने कैटेगरीज क्रिएट करने होंगे, फाइन, कैटेगरीज क्रिएट करने होंगे। देखो अब ये WooCommerce का आ गया, ओके। और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैटेगरीज को क्रिएट करें, मतलब शॉप में डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जिस तरह के वॉचेस है, लैपटॉप्स है, फिर लैपटॉप में फर्दर कैटेगरीज है। जिस तरह एक कैटेगरी मैं दे रहा हूँ लैपटॉप की, लैपटॉप कैटेगरी, स्लग वही जो कि URL के लिए स्लग यूज होता है, चलो इसको भी लैपटॉप दे दें, फाइन। इसके बाद देखो डिफ़ॉल्ट या प्रोडक्ट, चलो ये भी डिफ़ॉल्ट रहने दो। अगर आप कैटेगरी के लिए इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो कैटेगरी के लिए आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी, कैटेगरी आपने ऐड की, ओके, ये कैटेगरी देखो ऐड हो गई। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स में आए, देखो ऑल प्रोडक्ट्स, अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं तो आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर ऐड नहीं किए तो आप प्रोडक्ट यहाँ से या तो CSV फाइल से, CSV फाइल एक एक्सेल फाइल की तरह फाइल होता है, इनमें से प्रोडक्ट लोग जनरल इनको मतलब CSV फाइल में स्टोर करते हैं। अगर किसी का स्टोर नहीं है तो इससे पहले वो CSV फाइल में काम करते हैं, तो जब वो स्टोर बना लेते हैं तो वो पूरा फाइल कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्स, हर एक चीज़ है वो अलग तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, यस यहाँ पे प्रोडक्ट को, फर्स्ट प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोर i7 HP लैपटॉप, ओके। यहाँ पे डिटेल्स, हेलो आई एम टेस्टिंग प्रोडक्ट 1 फॉर लैपटॉप कैटेगरी, ये डिटेल्स आ गए, ओके। यहाँ पे आपने इमेज सेलेक्ट करना है, या यहाँ से भी आप कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, सिंपल है, वो पहले की तरह काम है सब कुछ। सेट प्रोडक्ट इमेज, आप प्रोडक्ट का इमेज सेट करें, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप अगर देखो ये प्रोडक्ट लैपटॉप बाई डिफ़ॉल्ट है, ये आपने सेट किया। इस तरह अगर आप इस प्रोडक्ट के लिए गैलरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गैलरी पर क्लिक करें, तो मीन्स मल्टीपल इमेजेस इस प्रोडक्ट के आ जाएंगे।
इस प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस है वो कितना है। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का है 50,000। सेल प्राइस अगर देना चाहते हैं तो सेल प्राइस भी दे सकते हैं। चलो सेल प्राइस इनका है 45,000, ठीक है। प्लीज इंटर इन अ वैल्यू लेस देन द रेगुलर प्राइस। ओके दैट्स ओके फाइन। तो ये हो गया। इसके बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में मैनेज स्टॉक। स्टॉक में आपके पास कितनी क्वांटिटी है इस लैपटॉप की। मेरे पास 10 क्वांटिटी है स्टॉक की। अलाउ बैक ऑर्डर्स, नो, इसको इसी तरह ही छोड़ दें। ये स्टॉक में है कि आउट ऑफ स्टॉक है। ये जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं ये आपके पास दुकान में पड़ा है, स्टॉक में है कि नहीं, ठीक। या आउट ऑफ स्टॉक मतलब कि ख़त्म हो गए हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि हाँ हमारे पास था लेकिन अब खत्म हो गए हैं, तो इन स्टॉक आप करेंगे कि ये स्टॉक में हैं। ओके, सोल्ड इंडिविजुअली, इंडिविजुअली अगर आप इनको सोल्ड करना चाहते हैं तो इनको चेक मार करें, अदरवाइज इनको बाय डिफॉल्ट रहने दें। इस तरह शिपिंग एड्रेस, शिपिंग मतलब वेट इनका कितना होगा, कितना वेट है इनका, ये सभी डिटेल्स आप इनमें से दे सकते हैं। इस तरह नो शिपिंग क्लास, यहाँ पे वेट आप केजी में दे सकते हैं, डायमेंशन आप दे सकते हैं सेंटीमीटर में कि इनका वेट इस प्रोडक्ट का इतना है, इनका हाइट इतना है, फला फला इतनी ही है। इसी तरह लिंक प्रोडक्ट्स की बात छोड़े, एट्रीब्यूट्स की छोड़े, एडवांस की छोड़े, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। मेन्यू ऑर्डर छोड़े, ये बस जनरल इसी तरह ही छोड़े। ओके, अल्टरनेटिव सोर्सेज पर क्लिक करें तो अल्टरनेटिव सोर्सेज, स्किन मॉडिफिकेशंस, यहाँ से भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, स्टाइलिंग वगैरह। सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है, या जस्ट सिंपल प्रोडक्ट ही रहने दें। एंड इसको देखो यहाँ पर पब्लिश करें, पब्लिश कहाँ पे गए, ओ कैटेगरी के में ऐड ना को, हाँ क्या वेट कुछ ओके। फाइन, देखो इसी तरह आ गया। तो ये डिटेल्स है इनके। इसी तरह ये जो है प्रोडक्ट के पेज पे आ गया है, डिफरेंट प्रोडक्ट के पेजेस हैं वगैरह वगैरह। तो ये ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट करें। देखो ऐड टू कार्ट में से यहाँ पर व्यू कार्ट, अगर आप कार्ट को व्यू देखो, वन आइटम एडिड टू कार्ट, तो कार्ट की भी अपनी फंक्शनैलिटी आ गई। इसी तरह आप कार्ट को व्यू भी कर सकते हैं, आप एक की बजाय दो ऐड कर सकते हैं, इनका अपना अपना प्राइस आएगा। ये देखो ऐड टू कार्ट, तो यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं या व्यू कार्ट पर क्लिक करके वहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। देखो ये आपने एक कार्ट में ऐड किया है, सारी फंक्शनैलिटी आ गई। इसके अलावा कपन, कपन क्या होता है, कपन्स क्या होते हैं। बेसिकली कभी कभी पैकेजेस आ जाते हैं या कभी कभी कपन कोड्स आ जाते हैं। मतलब जिस तरह के करीम अगर किसी ने यूज़ किया हो तो इनमें कपन आते हैं। जिस तरह वो कपन कोड आप दे देते हैं तो नॉर्मल प्राइस जो होता है वो 200 होता है, तो कपन से वो कहते हैं कि आज फ्री है, या कपन से आज 50% है, तो 50% अगर 100 रुपये बनते हैं तो वो आपसे 50 लेते हैं। तो इस तरह अगर आप स्टोर पे कोई सेल टाइप का कोई कपन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कपन में दे सकते हैं। वो कामर्स देखो ये कपन्स है, ठीक। इनको मैं अपडेट करूँ 1 मिनट। देखो ये कपन है, ओके। या इस तरह आप करें कि बस यहाँ तक आप इन पर काम करें, ठीक है। आगे इनमें से जो काम है वो इंशाल्लाह कल फिर डिटेल से और भी का भी कर देंगे, वो कपन्स का भी कर देंगे, सब कुछ ठीक है। कपन आप पहले कपन को क्रिएट करते हैं, कपन अपना कोड जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे जैसे आपका कपन लिख लेते हैं कोई नाम और यहाँ पे अप्लाई कपन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके ओरिजिनल प्राइस से वो प्राइस कट जाता है,
ठीक, तो चलो वो भी इस पे कल अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो ये आपका कार्ड बन गया, मतलब 45,000 आपके लैपटॉप के बन रहे हैं। शिपिंग मैंने 200 रुपये डाले थे, ठीक है जी, तो 200 रुपये आपकी शिपिंग के हो गए। टोटल जो है वो आपके 45,200 हो गए। यस, प्रोसीड टू चेकआउट, बस चेकआउट करो। यहाँ पे अपना नाम, पूरा एड्रेस सब कुछ दे दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरा नाम मेरा है मोहम्मद शफीक, और यहाँ पे कंपनी नेम मेंटोर्स, कंट्री पाकिस्तान, स्टेट एड्रेस फॉर एग्जांपल पेशावर अरबाब रोड टाउन RCT पेशावर, स्टेट खैबर पख्तूनख्वा, ये ऑटोमेटिकली आ गया। फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल 03। ऑर्डर रिसीव्ड, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ओके, देखो शिपिंग एड्रेस आपका ये है, मोहम्मद शफीक मेंटोर्स पेशावर अरबाब रोड पेशावर खैबर पख्तूनख्वा फलां फलां। बिलिंग एड्रेस आपका ये है, फाइन। जैसे ही वो ऑर्डर कंफर्म होता है तो आप इनको फिर प्रोसीड करेंगे। कोराई 7 देखो, तो कार्ट 9 इन स्टॉक, देखो 1 सोल्ड हो गया तो 9 ऑटोमेटिकली आ गए। यहाँ पे कार्ट है तो कार्ट को व्यू करें, व्यू कार्ट, और चेकआउट विद पेपाल। ओके, पेपाल से चेकआउट करें। PayPal error to an error code while processing your PayPal payment, please connect the store owner for assistance। ओके, ये स्टोर ओनर ऑटोमेटिकली अपना पेपाल का एड्रेस देगा, क्योंकि अब मेरा पेपाल है नहीं तो मैं कैसे उनको सेट करूं। दैट्स वही पेपाल का ऑप्शन अब तक नहीं आ रहा, तो ये स्टोर का मालिक ही सब कुछ करेगा, जिनका अपना पेपाल अकाउंट हो, क्योंकि ये फॉरेन में ज़्यादातर आप जो बनाते हैं ये वूकॉमर्स स्टोर, ये फॉरेन वालों के लिए बनाते हैं, ठीक है, जिनके पास पेपाल होता है। तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में पेपाल बंद है, यहाँ पे पेपाल चलता नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेपाल की सेटिंग वो करेगा, पेपाल के जो नंबर है उनका जो क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट है या और जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। इसके बाद वो कनेक्ट हो जाएगा स्टोर के साथ और फिर आप प्रोसीड कर सकेंगे पेपाल से, ठीक है, आप पेमेंट भी पेपाल से डायरेक्ट कर सकेंगे और डायरेक्ट फिर वो आपको सेंड करेगा। फाइन, तो इंशाल्लाह वूकॉमर्स में से कल भी काम करते हैं, आज भी आप थोड़ा इन पे खुद ट्राई करें, खुद प्रैक्टिस करें, और फिर इनको डीवी में भी अप्लाई करते हैं और कल डीवी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।